जरा सोचिए कि भारत के एक उद्योगपति के लिए अमेरिका, जो कि 7 समंदर पार है, यहां से राहत आए तो इसके क्या मायने होंगे। जी हां, सही सुना आपने। इन उद्योगपति का नाम है गौतम अडानी, जिन्हें सोमवार को अमेरिकी अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे रिश्वत और धोखाधड़ी के केस को खारिज कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से आज की इस वीडियो में बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दरअसल गौतम अडानी पर 2024 में, यानी कि आज से लगभग 2 साल पहले, भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने पर सहमति जताने का आरोप लगा था। गंभीर आरोप था ये भी कहा गया कि रिश्वत के जरिए अडानी ग्रुप की एक कंपनी को सोलर एनर्जी प्लांट का ठेका दिलाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि इस पूरी फील्ड में इनके पास महारत हासिल है। हालांकि अडानी ग्रुप की तरफ से इन आरोपों को लगातार खारिज भी किया गया था। उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे में अब यह खबर आ रही है कि ब्रुकलिन की अमेरिकी जिला अदालत के जज निकोलस गैरोफिस ने केस खत्म करने की अमेरिकी न्याय विभाग की मांग को मंजूर कर लिया है। अदालत का फैसला आने के बाद गौतम अडानी ने भी संतुष्टि जाहिर की है। उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि वो न्यायिक प्रक्रिया के प्रति विनम्रता और गहरे सम्मान के साथ अमेरिकी अदालत के फैसले का भरपूर तरीके से स्वागत करते हैं। बात अगर 7 समंदर पार अडानी पर चलने वाले इस पूरे केस के बारे में करें, यानी कि इस पूरे मामले की अगर बात करें, तो मामला भारत में रिश्वत और सोलर पावर के ठेके से जुड़ा था। लेकिन इसमें अमेरिकी निवेशकों का भी, यानी कि वहां के इन्वेस्टर्स का भी पैसा लगा हुआ था। इसकी शुरुआत सितंबर 2021 में हुई थी, यानी कि आज से लगभग 5 साल पहले, जब अडानी ग्रीन एनर्जी ने 75 करोड़ का बॉन्ड जारी किया था। इसमें करीब $17.5 करोड़ अमेरिका के निवेशकों से मिले थे। इसके लगभग 3 साल बाद, यानी कि नवंबर 2024 में अमेरिका के न्याय विभाग की तरफ से अडानी, सागर अडानी समेत कई अन्य सदस्यों पर, कई अन्य लोगों पर रिश्वत और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगा दिए गए थे। जिसके बाद मई 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यायालय से केस खत्म करने की मांग की थी। लेकिन केस खत्म करने के लिए एक जरूरी मांग होती है, और वो ये थी कि जज की मंजूरी होनी चाहिए। यह अनिवार्य था। इसके 2 महीने के बाद, यानी कि 4 जुलाई को, न्याय विभाग की तरफ से यह कहा गया कि यह मामला भारत से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इसे आगे बढ़ा पाना संभव नहीं है, यानी कि मुश्किल होगा। इसके अलावा वो इसकी मौजूदा प्राथमिकताओं, यानी कि प्रायोरिटीज में भी शामिल नहीं है। इसके बाद 15 जुलाई की बात आती है, यानी कि आज से लगभग 1 महीने पहले की बात, जब अडानी ने अदालत में बयान दिया था, एक तरीके से अपना स्टेटमेंट जारी किया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका में $10 अरब निवेश का वादा है, और उनके वकीलों ने ही निवेश में केस के समाधान से जोड़ने की बात रखी थी। इस पूरे मामले में 5 लोगों के जुड़े होने की बात सामने आती है। पहले हैं विनीत एस जैन, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी के उस वक्त सीईओ थे। उन पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप थे। दूसरे थे कनाडा के निवेश संस्था के पूर्व अधिकारी सिरिल कैबिनेस, जिन पर कथित रिश्वत योजना की जानकारी रखने का आरोप है। इसके अलावा तीसरे थे सीडीपीक्यू के पूर्व कर्मचारी सौरभ अग्रवाल। उन पर भी जांच में रुकावट डालने की साजिश में शामिल होने के कई गंभीर आरोप थे। चौथे हैं दीपक मल्होत्रा। इन पर भी सौरभ अग्रवाल की ही तरह तमाम वैसे आरोप थे, रिश्वत लेकर जांच में साजिश डालने का इल्जाम। और आखिरी नाम था रुपेश अग्रवाल का, जो कि एज्योर पावर के पूर्व अधिकारी थे। उनका नाम भी इसमें शामिल था। अमेरिकी जांच के मुताबिक कंपनी ने इन तमाम निवेशकों को यह पूरी जानकारी नहीं दी कि रिश्वत से जुड़े हुए क्या जोखिम है, क्या वो खतरे हैं, और उन्हें रोकने के लिए कंपनी ने क्या कुछ प्रबंध किए हैं, क्या इंतजाम किए हैं। यानी कि निवेशकों को कंपनी से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां ही नहीं दी गई थी। यही कारण है कि मामला सिर्फ भारत में ही कथित रिश्वत देने तक सीमित नहीं रहा। इसमें अमेरिकी निवेशकों का भी पैसा जुड़ गया, यानी कि वहां के इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और अमेरिका में धोखाधड़ी से जुड़े हुए तमाम प्रकार के आरोप लगाए गए। वहीं अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि भारतीय अधिकारियों को कथित रिश्वत देने की योजना बनाई गई थी। निवेशकों को सही जानकारी नहीं दी गई,
और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए इसका इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा अमेरिकी सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने भी निवेशकों को गलत या फिर अधूरी जानकारी देने के आरोप में अमेरिकी एक्सचेंज कानूनों के तहत इस पर कार्रवाई की थी। वैसे इस पूरे फैसले के सामने आने के बाद भारतीय शेयर बाजार में यानी कि यहां की शेयर मार्केट्स पे अडानी समूह के शेयरों में भी तेजी देखने को मिली है। बाजार में कारोबार जारी रहने के दौरान अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 0.55% तक की बढ़त देखने को मिली है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एंटरप्राइजेस और अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 0.42% तक तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा अडानी टोटल गैस के शेयर भी बढ़त में कारोबार कर रहे हैं, यानी कि इस समूह के लिए खुशी की खबर है। वैसे अडानी समूह के जो शेयर्स है इनमें तेजी की प्रमुख वजह भी अमेरिका की अदालत का यह फैसला माना जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इससे पहले न्याय विभाग पहले केस बंद करने को कह चुका है। 18 मई को अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि वो इस पूरे मामले को आगे नहीं बढ़ाएगा। हालांकि केस को कानून के तौर पर खत्म करने के लिए, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, अदालत की मंजूरी अनिवार्य थी। इसलिए अंतिम फैसला जज को ही करना था कि रिश्वत देने की कथित योजना और सोलर पावर का ठेका भारत से जुड़ा था तो उसे खत्म किया जाए। लेकिन इस मामले में अमेरिकी निवेशकों का पैसा भी लगा था। अमेरिका की जांच के मुताबिक निवेशकों को कंपनी की रिश्वत रोकने की व्यवस्था और इससे जुड़े हुए जोखिमों के बारे में पूरी और सटीक जानकारी नहीं दी गई थी। इसी कारण से पूरा मामला अमेरिका के निवेशकों और वहां के पैसों से जुड़े हुए लेन देन तक पहुंच गया और अमेरिका में धोखाधड़ी के भी गंभीर आरोप लग गए। अमेरिकी अभियोजकों ने इस मामले में विदेशी अधिकारियों को रिश्वत देने, निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के जरिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, धोखाधड़ी यानी कि फ्रॉड करने से जुड़े हुए अमेरिकी कानूनों के तहत आरोप लगाए थे। इस दौरान जब ये केसेस चल रहे थे तो एक खास बात और भी देखी गई कि जब से मोदी सरकार 2019 के बाद से बनी है दोबारा, तभी से भारत में लगातार लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने उद्योगपति गौतम अडानी और केंद्र सरकार के गठजोड़ पर लगातार तीखे हमले किए हैं। सारे बयानों को तो हम इस वीडियो में समय की कमी के कारण नहीं शामिल कर सकते, लेकिन हाल ही में अगस्त 2026 में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के गूंज कार्यक्रम के दौरान भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, RSS और गौतम अडानी के नेटवर्क पर चौतरफा हमला करते हुए कहा था कि अब इस सिस्टम को खत्म, टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी ने भी दावा किया कि देश की प्रमुख मुख्य जो संपत्तियां हैं और पूरा बिजनेस सिस्टम कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। राहुल ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यहां तक आरोप लगा दिया कि अडानी समूह ने कोयले की कीमतों में हेरफेर किया है, जिसके कारण देश की जनता को महंगी बिजली मिल रही है। उन्होंने कई बार संसद और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी आरोप लगाए हैं कि अडानी समूह की विदेशी शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए तक का बेनामी पैसा आया, जिसकी जांच होनी चाहिए। इस साल के बजट सत्र के दौरान भी और उससे पहले भी राहुल गांधी ने रक्षा बजट और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए सौदों में अडानी समूह को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। अमेरिका में आए रिश्वत कांड के आरोपों के बाद भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि विदेशी एजेंसियों ने भ्रष्टाचार को पकड़ा है, इसलिए भारत में भी इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी, जो कि केंद्र की सत्ता पर है, या फिर सरकार इन तमाम आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताती है। बीजेपी नेताओं का तो यहां तक कहना है कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ उठाने के लिए, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश के उद्योगपतियों और विकास प्रणालियों पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। वैसे आपको बता दें कि राहुल गांधी की ही कांग्रेस पार्टी की सरकारें जहां जहां रही हैं, वहां पर भी अडानी के प्लांट्स स्थापित हैं और उनके मुख्यमंत्रियों ने बाकायदा उन्हें बुलाया, उनको स्वागत किया। अब आपको बताते जाते जाते कि गौतम अडानी है कौन। तो गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। उनके 2 बेटे हैं और पत्नी डेंटिस्ट है। अडानी ने 1988 में गुजरात में महज 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद कमोडिटी ट्रेडिंग के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की थी। अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट भी है, यानी बीच में उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था। पिछले कुछ दशकों में उन्होंने अपने ग्रुप का विस्तार देश विदेश के कई पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, माइनिंग, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और लॉजिस्टिक्स जैसे कई क्षेत्रों में किया है। उनकी कंपनी अडानी पावर भारत की सबसे बड़ी और ऊर्जा उत्पादक कंपनी है। अडानी ग्रुप
भारत के सबसे बड़े प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा के भी मालिक हैं। आपको एक रोचक किस्सा भी बताता हूं जाते जाते कि 2021-22 में उनकी संपत्ति में 72 अरब डॉलर से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। अडानी 1980 में ही मुंबई में हीरा व्यापारी थे और 20 साल की उम्र में, छोटी सी उम्र में, जब बहुत सारे युवा कंफ्यूज होते हैं अपने भविष्य को लेकर या सोच रहे होते हैं, उसी उम्र में वो मिलियनियर बन चुके थे। हालांकि 1997 में उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई। उस वक्त अंडरवर्ल्ड डॉन फजलुर रहमान ने बंधक बना लिया था इनको, यानी कि किडनैप कर लिया था। 2008 में हुए मुंबई आतंकी हमलों के दौरान भी वो ताज होटल के अंदर फंस गए थे। आज अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर साम्राज्यों में से एक है। अमेरिकी केस खत्म होने की खबर ग्रुप के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी जीत के तौर पर मानी जा रही है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।